ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला वर्ड जो आया है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? वर्ड पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है दो या से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे आप अभी तक मतलब अभी जो समय चल रहा है गर्मी का, इसमें आप अधिकतर स्टूडेंट शरबत यानी सॉल्यूशन बनाते होंगे, चीनी पानी का, नमक पानी का, सॉल्ट वाटर का, ग्लूकोज वाटर का। तो आप अगर ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। यानी जिस कंपोनेंट को आप डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट। यानी द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड इन विच डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। यानी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। अब जानिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक और डिफिनेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि जब आप चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, कौन सा कम मात्रा में होता है? चीनी। कौन अधिक मात्रा में होता है? पानी। यानी सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यानी द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इनटू द लेस अमाउंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, और द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इनटू द मोर अमाउंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने दो तरह से डिफाइन किया। अब आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम एक टर्म कॉन्सेंट्रेशन को समझाने जा रहे हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसको समझाने के लिए यहाँ हम एग्जाम्पल एक रख रहे हैं आपके सामने। दो राउंड में आप कॉन्सेंट्रेशन हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यहाँ दो सॉल्यूशन हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले सॉल्यूशन पर लिखकर चिपकाया हुआ है 10 ग्राम पर लीटर HCl। दूसरे सॉल्यूशन पर लिखकर चिपकाया हुआ है 20 ग्राम पर लीटर HCl। तो आप सभी स्टूडेंट दोनों का मतलब क्या समझते हैं? इसमें 1 लीटर में 10 ग्राम HCl प्रेजेंट है, और इसमें 1 लीटर में कितना ग्राम? 20 ग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि किसका स्ट्रेंथ अधिक है, कौन किसमें ज़्यादा सॉल्यूट है, तो आप क्या समझ पाएंगे? सेकेंड वाला सॉल्यूशन। एक ही लीटर में कितना ग्राम है? 20 ग्राम। और एक ही लीटर में कितना ग्राम है? तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अगर आपसे हम एक छोटा सा सवाल करें कि बताइए इस दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है? किसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है? सेकेंड वाले का। तो एक लीटर में ही एक सॉल्यूशन 10 ग्राम रखता है और एक लीटर में ही 20 ग्राम। तो स्वाभाविक सा बात है इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक कहलाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? किसी सॉल्यूट का अमाउंट यानी सॉल्यूशन के निश्चित वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट है 10 ग्राम, यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट है 20 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दोनों के लिए फिक्स है। 1 लीटर 1 लीटर, ये 1 लीटर में 10 ग्राम रखता है, ये 1 लीटर में 20 ग्राम। तो कहा जाएगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब इसी चीज़ को फिर से एक्सप्रेस कर रहे हैं हम आपके सामने। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अब हम ग्राम पर लीटर की जगह पर हम ले लिए 10% H2SO4 बाई वेट यानी W/W, और यहाँ हम ले लिए 15% H2SO4 W/W। अब बताइए दोनों का मीनिंग क्या है? परसेंटेज का मतलब तो आप लोग समझते हैं, कितना? 100 में। तो ये 100 ग्राम में 10 ग्राम H2SO4 ये रखता है। ये सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम रखता है? 10 ग्राम।
और ये 100 ग्राम में कितना ग्राम। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 15 ग्राम है, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम है। तो किस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, 15 वाले का। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब समझाया जा रहा है कि किस सॉल्यूशन के डिफिनिट वॉल्यूम में, डिफिनिट पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट को एक्सप्रेस करना कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। और इस कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट है, जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ग्राम पर लीटर में लिया था, वो भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। अभी हमने परसेंटेज लिया, ये भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। और जो आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी 11th क्लास में, तो अभी आप कॉन्सेंट्रेशन के 5 यूनिट का स्टडी करने जा रहे हैं। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और पार्ट पर मिलियन। तो आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं मास परसेंटेज। सबसे पहला यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का मास परसेंटेज आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। क्या होता है मास परसेंटेज, एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करके सामने रख रहे हैं। थ्योरी से लेकर, फॉर्मूला से लेकर प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट तक, मात्र एक एग्जाम्पल से सारा बात समझ में आ जाएगा। एक सॉल्यूशन बनाया गया है 300 ग्राम, इसमें इस सॉल्यूशन में 300 ग्राम HNO3 का डिजोल्व किया गया है, और ये इसमें वाटर का 900 ग्राम लिया गया है। तो 900 ग्राम वाटर है H2O और 300 ग्राम HNO3 है। और अब इसमें आपको मास परसेंटेज बताना है। तो जरा समझा जाए, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 1200 ग्राम। अब आप बता सकते हैं कि इस 1200 ग्राम में आपका सॉल्यूट कितना है, 300 ग्राम है। 1200 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 300 ग्राम है। तो 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर कितना पर, 100 पर, क्योंकि परसेंटेज कितना में निकलता है, 100 में। तो 300 अपॉन 1200, सॉरी 300, 1200 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 इंटू 100, तो ये कितना आया, 25%। तो जरा समझिए, ये भी सॉल्यूट का अमाउंट है, लेकिन कितना में, 1200 ग्राम में। और ये भी सॉल्यूट का अमाउंट है, कितना में, तो किस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करना कहलाता है मास परसेंटेज। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। जरा समझिए, एकदम आसान है। ये भी सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन 1200 ग्राम में, और ये भी सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहा है, कितना में, तो 100 ग्राम में जो सॉल्यूट का अमाउंट आता है वही कहलाता है मास परसेंटेज। अगर आपको समझ में आया तो आप इस एग्जाम्पल से और क्लियर कॉन्सेप्ट अपना कर सकते हैं। जैसे 90 ग्राम हमने NaOH लिया, NaOH का कितना ग्राम लिया, 90 ग्राम, और इसको 360 ग्राम वाटर के साथ हमने डिसॉल्व कर दिया। तो बताइए टोटल सॉल्यूशन का मास, तो यहाँ 450 ग्राम सॉल्यूशन है। तो सिंस 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 90 ग्राम ऑफ NaOH। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ 100 पर बात करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 450 इंटू 100, 5 कितना परसेंट आया, 20%। तो हम आपको बार बार इस कैलकुलेशन से क्या समझाना चाहते हैं कि ये सॉल्यूट का अमाउंट है, लेकिन 450 ग्राम है। ये भी सॉल्यूट का अमाउंट है, कितना में, तो 100 ग्राम में सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करना, यही कहलाता है मास परसेंट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। अब आप अगर समझ गए अच्छे से, अगर मान लीजिए यहीं पर वाटर का मास परसेंटेज आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको कुछ कैलकुलेशन दिखा दें, रोबोट पर ध्यान दिया जाए। यहाँ हम मास परसेंटेज किसका निकाले हैं, HNO3 का। तो HNO3 का मास ऊपर, टोटल सॉल्यूशन का मास नीचे, और इंटू 100। यहाँ देखिएगा, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर है, यानी हम NaOH का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं, NaOH का मास ऊपर, टोटल सॉल्यूशन का मास नीचे, और इंटू 100। और अब अगर आपको समझ में आया तो बताइए वाटर का मास परसेंटेज
360 अपॉन 450 इंटू, मतलब किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, टोटल सॉल्यूशन का मास नीचे और इंटू 100। अगर समझ में आया तो जल्दी बताइए, वाटर का मास परसेंटेज यहाँ 900 अपॉन इंटू 100। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो बताया जाए। एक सॉल्यूशन बनाया गया, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का WA ग्राम लिया गया है और सॉल्वेंट का WB ग्राम। सॉल्यूट का WA और सॉल्वेंट का WB, बताइए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? WA प्लस ग्राम। अब जल्दी से बताइए केवल मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल, बोलिए, इनटू, मतलब आपके माइंड में ये बात फिट हो गया, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमको मास परसेंटेज सपोज दैट वाटर का निकालना है, H2 ये सॉल्वेंट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? WB अपॉन WA प्लस WB इनटू 100। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आपने जो अपने क्लास नोट्स में लिखा है उसका एक एक वर्ड समझ लीजिए। ये है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 5 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज। शुरू हो रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। लेट WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू WB ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं, अब इतना समझने का कैपेसिटी आप में आ गया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? WA प्लस WB, क्योंकि सॉल्यूशन का मास क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल, समझ पा रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल WB अपॉन WA प्लस WB, मतलब जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोगों में से कोई बताएगा और हम लिखेंगे, ठीक है? चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक सॉल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम ग्लूकोज का 180 ग्राम वाटर के साथ मिक्सअप किया गया है, तो आपको मास परसेंटेज निकालना है। स्टार्ट, बोलिए कितना? अपॉन, एकदम सही, इंटू 100। उसको सॉल्व करेंगे। 60 अपॉन 240 इंटू 100, ये हो गया 4, ये हो गया 25%। अब जल्दी से बता दीजिए मास परसेंटेज ऑफ वाटर। अब बैठ जाइए, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। मास परसेंटेज ऑफ वाटर आपको बताना है 180 अपॉन 240। बढ़िए, ये हो गया 9 से करें कितना? ठीक है, 6 से कटाया जाए 3, 4 से ये कटा 25, 75%। चलिए लास्ट बेंच बॉयज में खड़े रहिए। क्वेश्चन पढ़ कर तैयार रहिए। एक सॉल्यूशन बनाया गया है, इसमें H2SO4 का 120 ग्राम है और इसको डिसॉल्व किया गया है 400 ग्राम वाटर के साथ, 480 ग्राम। स्टार्ट। मास परसेंटेज ऑफ H2SO4, एकदम सही। ठीक है, ये हो गया 120 अपॉन 600, 20%। मास परसेंटेज ऑफ वाटर अपॉन इंटू 100, ये 4, ये 5, 80%। ऐसे भी आप समझ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट की परसेंटेज 100 में होता है। दो कंपोनेंट सॉल्यूशन बना है,
अगर एक 20% आ गया तो दूसरा 100 माइनस 20 यानी 80%। चलिए, अब सभी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब